हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो इस वीडियो लेक्चर में आपको सभी के सभी कंप्लीट यहाँ पे इसमें कंपाइलेशन मिल जाएगी। चाहे वो आपकी एंशियंट बुक्स हो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो वाली बुक्स मैंने कवर करी हैं इसमें। प्लस 2020 से लेके 2022 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे उसको जननी पथ अवार्ड मिला हो, बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हो, टॉप 100 बुक्स की लिस्ट में वो बुक ऐड हुई हो, वो सारी बुक्स मैंने यहाँ पे आपकी ऐड करवा रखी हैं। प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनकी कंपाइलेशन आपको इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। 20 MCQs तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, प्लस आपको ये मैं गारंटी दे दूँ इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको एटलीस्ट 100 बुक्स और प्लस 100 ऑथर्स ये आपको ईजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर्स का, स्कीम्स का, प्लस हमारा जो लास्ट टाइम पे कंप्लीट कंपाइलेशन वाली वीडियोस में मैंने आपको क्या अवार्ड्स एंड ऑनर्स बताया था, जो कि JKPSI के पेपर में हमारे मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उन 3 वीडियोस से आए थे। सिर्फ और सिर्फ उन 3 वीडियोस से। ये सिर्फ हुआ नहीं है, आप लोगों ने पेपर तो दिया ही होगा। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी, एक बार जाके वो तीनों वीडियोज़ देख लीजिएगा, पेपर कंपेयर कर लीजिएगा, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे सिर्फ उन 3 वीडियोज से ही आ रखे थे। तो ये वीडियो भी आपके JKSSB का जो फाइनेंस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम अभी होने वाले हैं 3 अप्रैल और 17 अप्रैल को, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS के पोर्शन में बुक्स एंड ऑथर्स का स्पेशली एक पोर्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर की भी PDF आपको, आप वीडियो तो देख लोगे, वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि PDF की आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि मैं आपको देख लो काफ़ी अच्छे से PDF बनाई है मैंने। तो इतनी मेहनत लगती है, आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन के लिए आप यहाँ अपने पास रख सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं लेता मैं अपनी PDFs या फिर लेक्चर्स की, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली के मैं करंट अफेयर्स डाल देता हूँ, प्लस रील्स डाल देता हूँ वीक में 2-3, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो आज का यार ये कल एक ये लड़का था नॉर्थ सैक्स व्लॉग करके, तो इनका मैंने चैनल भी देखा है, ये व्लॉग्स डालते हैं तो काफ़ी अच्छे व्लॉग्स हैं इनके भी। बट इन्होंने यार ये काफ़ी दिल पे लगने वाला एक कमेंट था, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ एक बार शेयर कर लूँ। इनके क्या कहना था कि सर JKPSI की जो अभी एग्ज़ाम था उसमें बड़ा मदद हुई हमारी जो MCQ सीरीज़ थी। आपने अगर हमारी MCQ सीरीज़ नहीं देखी है तो वो आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपकी हिस्ट्री जो MCQ सीरीज़ है, फाइनेंस इंस्पेक्टर हो या फिर आपका सब इंस्पेक्टर हो, दोनों के लिए वो सीरीज़ बिल्कुल सही रहेगी। हिस्ट्री की भी वही रहेगी, पॉलिटी की भी वही रहेगी, जियोग्राफी की भी वही रहेगी, इकोनॉमी की भी वही रहेगी, सारी की सारी वही हैं। बाकी JNK की भी मैंने डाल रखी है, उसमें टॉप 50 क्वेश्चन वाला एक ही लेक्चर डाला था कंपाइल करके। अब 3 तक मैं आपको अच्छे से JNK का GS जितना भी है पोर्शन, चाहे जियोग्राफी का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, वो सारा भी करवा दूंगा। तो ऐसे कमेंट्स जो हैं यार वो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। तो जब भी वीडियो देखो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, कि जितने हम आपको देखते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमें यार अगला लेक्चर और अच्छी मोटिवेशन से आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक टाइटल्ड सोशल हार्मनी इज रिटन बाय, जो अभी बुक एक थी सोशल हार्मनी, ये किसने लिखी हुई है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी जी, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी? तो ये किसने लिखी है? आप लोगों ने फोटो देख के पहचान ही लिया होगा, तो दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन C। तो चलिए इस बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सोशल हार्मनी है क्या? ये मोदी जी के द्वारा रिलीज की है। इसमें एसेज हैं, ठीक है, कलेक्शन है ऐसे की, किस किस पर? दैट इज दलित्स पर, ट्राइबल्स और वुमेन्स और फैमिली के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। और इस बुक का मेन मकसद क्या है, मेन एम है, ताकि जो सोशल हार्मनी है वो अचीव कर सकें हम अपनी सोसाइटी में। ठीक है, सोशल हार्मनी जो है वो हम लोग अपनी सोसाइटी में अचीव कर सकें। इस बुक का हिंदी अनुवाद भी मार्केट में आया है, उसका नाम क्या है? सामाजिक समरसता। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सोशल हार्मनी पूछें या फिर सामाजिक समरसता पूछें, दोनों ही नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। ये इंग्लिश अनुवाद है, ये उसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, और मोदी जी के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम वॉरियर, ज्योतिपुंज, कॉन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज, ये कॉन्वीनियंट एक्शन का ही बुक का आगे मोटो लिखा गया है। ठीक है, ये सब बुक्स भी मोदी जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइमलेस इंडियन नॉवल देवदास, ठीक है,
जो टाइमलेस इंडियन नॉवल है देवदास वॉज रिटन बाई, इनमें से किसने देवदास लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मिर्ज़ा गालिब, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने बनाई लिखी है ये? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? दैट इज डी ऑप्शन। देवदास सभी को पता होगा, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी हुई है। तो कब लिखी थी ये मैं बताता हूँ आपको। ये सिर्फ और सिर्फ तब 17 साल के थे जब इन्होंने ये बुक लिखी थी। कितनी? 17 साल के थे। ये मैं आपको एक बार बता दूं इनके बारे में। ये 1876 से 1938 तक थे। इन्होंने ये बुक कब लिखी थी? 1901 में। तब ये 17 साल के थे, सिर्फ और सिर्फ 17 साल के। इनकी और नॉवेल्स कौन कौन सी है? जैसे पत्थरदाबी, श्रीकांता, परिणीता या दत्ता, ये सभी भी इनकी नॉवेल्स हैं। इनका निक नेम था नेहारा, ठीक है। इनको और क्या बोला जाता? दैट इज अनिला देवी। याद रखिएगा, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। कौन सी बुक? दैट इज देवदास। ऑल राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। हमारे पुराने प्री इंडिपेंडेंस एरा में लिखी गई बुक्स हैं। ये भी वही हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी गीतांजलि, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और गीता बितान, ये दो बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। बाकी भी बुक्स हैं जैसे गोरा आ गया, चोखोर वाली आ गई, काबुली वाला आ गया, द पोस्ट ऑफिस आ गई। ये सब किसने लिखी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब नेक्स्ट देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। इन्होंने कौन कौन सी लिखी थी? आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ और मृणालिनी। ये काफ़ी ज़्यादा ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और मिर्ज़ा गालिब जी, ये ऑप्शंस में थे इसलिए मैंने इन सब की सोचा बता दूं आपको बुक्स। इन्होंने लिखी थी दीवाने गालिब, अफ़दाते गालिब, ठीक है, और उसके बाद उराके मानी, बागे दोदार प्लस दस्तांबू। ये सारी हैं मिर्ज़ा गालिब जी की बुक्स। थोड़ी बहुत एडिशनल नॉलेज आपको ये होनी थी, आपको पता भी होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। नेशनल एंथम हमारा किसने लिखा था? दैट इज़ नेशनल एंथम हमारा कौन सा है? जन गण मन, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? दैट इज़ वंदे मातरम। ये मैंने आपको अभी बताया। किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और नेशनल सॉन्ग जो बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक थी आनंद मठ, उसमें कब ऐड हुई थी? दैट इज़ ऑन 1882, ठीक है। ये इनकी बंगाली नॉवल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पूरी एंशियंट वाली बुक्स हैं। हाँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये भी कवर करवा किए हैं। थोड़ा आगे चलते रहिए। मैंने क्या बोला है? टॉप 20 MCQ, 20 नहीं, टॉप 25 होंगे, ये 25 MCQs होंगे। उसमें भी हमें जो ऑप्शंस है चारों के चारों जितने भी ऑथर्स होंगे उन चारों की बुक्स आपको डिस्क्राइब करा रहा हूँ। तो आपके लिए सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये लोग। ये जितने भी लोगों की बुक्स हैं उनकी बुक्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। तो फर्दर चलते रहिए। एंशियंट टू 2022 तक आऊँगा मैं, तो आप बेफिक्र होकर सिर्फ देखते रहिए। तो हु रॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो ये लिखी थी हमारी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक केरला गॉड्स ओवन कंट्री, ठीक है। केरला गॉड्स ओवन कंट्री, ये बुक किसने लिखी है? शशि थरूर, जीत थायल, सुधा मूर्ति, थकाशी श्रीवंशकारा पिल्लाई। तो ये किसने लिखी थी? दैट इज ऑप्शन ए, शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर जी ने लिखी थी ये। शशि थरूर ने, ये शशि थरूर जी के बारे में देख लो एक बार। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ से? केरला से। कब से? 2009 से अभी तक ये कंटिन्यूटी हैं। कहाँ से? केरला से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बुक टाइटल थी किससे? केरला गॉड्स ऑफ ओन कंट्री। ये किसकी इलस्ट्रेशन पे बेस्ड है? दैट इज MF हुसैन की, MF हुसैन की पेंडिंग की इलस्ट्रेशन पे बेस्ड है ये केरला गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है। और शशि थरूर जी को एक अवार्ड भी मिल चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। कब? 2019 में। कौन सी बुक थी उनकी? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इनको एक अवार्ड मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है, याद रखना है, ठीक है। कौन सा? शशि थरूर को कौन सा अवार्ड मिला है? दैट इज साहित्य अकादमी अवार्ड। कब? 2019 में। कौन सी बुक थी इनकी? दैट इज एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिपिएंट्स नेम इज अनाउंस्ड फॉर 55th जननपीठ अवार्ड, ठीक है। 55th जो जननपीठ अवार्ड है, इनमें से किसका नाम अनाउंस किया गया है? नसीरा शर्मा, वासुदेव मोही, श्री अकितनम या इनमें से कोई भी नहीं? तो इन दोनों को भी अवार्ड मिल रखे हैं, इनको भी अवार्ड मिल रखा है।
तो तीनों को ही कौन कौन सा अवार्ड मिला है ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पे श्री अकीथम। इनको, ये मलयालम लैंग्वेज के राइटर हैं, ठीक है, क्या ये मलयालम लैंग्वेज की राइटर हैं ये कौन, श्री अकीथम। इनको 55 जननीपथ अवार्ड जो 2019 का है इनको मिला था। कौन से हैं ये, श्री अकीथम। श्री अकीथम मलयालम लैंग्वेज राइटर हैं, याद रखिएगा। जननीपथ अवार्ड जो 55 था इनको अनाउंस किया गया था, इनको मिला था। नेक्स्ट देखिए वासुदेव माहे, ये एक सिंधी राइटर हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, सरस्वती सम्मान 2019। सरस्वती सम्मान 2019 का अवार्ड किसको मिला था, दैट इज वासुदेव मोही, ये एक सिंधी राइटर हैं। नेक्स्ट है नसीरा शर्मा। नसीरा शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है, ये व्यास सम्मान 2019 का व्यास सम्मान मिला है नसीरा शर्मा, ठीक है। व्यास सम्मान नसीरा शर्मा, सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही और 55 जननपथ अवार्ड श्री अकीथम, ये सारे तीनों अवार्ड कब के हैं, 2019 के, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये देख लो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनकी ऑथर्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम अरुंधति राय, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय, लज्जा तस्लीमा नसरीन, गर्लहुड तस्लीमा नसरीन, ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग द फेथ सलमान रश्दी, शेम सलमान रश्दी, द गोल्डन हाउस सलमान रश्दी, 281 एंड बियॉन्ड, याद रखिएगा ये VVX लक्ष्मण ने लिखी है ये 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। सिटीजन दिल्ली द टाइम्स ऑफ माई टाइम्स माई लाइफ, सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, ये लिखी है शीला दीक्षित जी ने। शीला दीक्षित लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ की, दिल्ली की, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ अपनी विजुअल्स डाले हुए हैं, फोटोज़ डाले हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और रिवीजन पर्पस के लिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से सीधा PDF ही डाउनलोड कर सकते हो। सलमान रश्दी की कुछ मैंने बुक्स आपको बता दी, ये और इम्पॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो SSC के एग्ज़ाम में आपसे पूछी गई हैं, JK SSB एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है, इसलिए मैंने ऐड ऑन कर दी है इसमें। जैसे द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, मिड नाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस, द गोल्डन हाउस और क्वेशेट, ये सारी सलमान रश्दी जी ने लिखी हुई है। मलाला यूसुफजई का भी आपको पता होना चाहिए, द आई एम मलाला, ठीक है। आई एम मलाला वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी SSC में, तो बच्चों ने काफ़ी गलत किया था, उन्होंने सोचा यार आई एम मलाला, तो ये मे भी मलाला यूसुफजई नहीं लिखी हो, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो, तो बच्चों ने नन ऑफ दी अबव कर दिया था उसमें, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे गलत किया, तो आपने गलत नहीं करना है, मलाला यूसुफजई ने ही लिखा है आई एम मलाला। और नेक्स्ट बुक कौन सी लिखी है हमने, वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं मलाला यूसुफजई की। अब अमिताभ घोष, ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, द फ्लड ऑफ फायर, ग्रेट डी-अरेंजमेंट, गन आइलैंड, रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है, ये किसने लिखी है, अमिताभ घोष जी ने। पवन के वर्मा, ये एक डिप्लोमेट हैं, इन्होंने कौन कौन सी लिखी है, द न्यू इंडियन मिडिल क्लास, आदि शंकरा हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर, ठीक है, बीइंग इंडियन, ठीक है, द रामचरित मानस सेलेक्ट सेटेंजाज, ठीक है, गालिब द मैन, कृष्णा द प्लेफुल डिवाइन, ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा रहा हूँ मैं, ये आपको पता होना चाहिए, पवन के वर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पेंड द नॉवेल अ सूटेबल बॉय, जिसपे हमारी अभी मूवी भी सूटेबल बॉय एक वो आई थी, सीरीज़ भी आई थी जिसमें तब्बू थी, ठीक है, तो वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी, तो इनमें से किसने लिखी है, शशि थरूर जी ने, विक्रम चंद्र जी ने, अमिताभ घोष जी ने, या विक्रम सेठ, ये तो हम अभी देख के आए इनकी नॉवेल्स, तो उनमें तो थी नहीं ये। शशि थरूर जी की भी मैंने आपको बताई, ये भी थी नहीं। विक्रम चंद्र और विक्रम सेठ हमारे पास बचे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बचता है लास्ट, दैट इज़ डी ऑप्शन, ठीक है, विक्रम सेठ जी ने लिखी है अ सूटेबल बॉय। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये किसने लिखी थी बुक, दैट इज़ विक्रम सेठ जी ने। कब लिखी थी ये, 1993 में। इनको 25 साल लग गए थे इस बुक को कंप्लीट करने में, याद रखिएगा। विक्रम सेठ जी को अ सूटेबल बॉय बुक जो नॉवल थी उनकी, उसको कितना टाइम लग गया था, 25 साल लग गए थे, ठीक है। और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटेबल वर्क्स हैं वो कौन कौन सा है देख लो, एक द गोल्डन गेट, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है, एंड इक्वल म्यूजिक, ये दोनों भी आपने याद रखनी है। अ सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट और एंड इक्वल म्यूजिक, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इनके काम हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद इसी लाइन में ही हैं शशि थरूर जी भी, सेम वर्क है, सेम बुक्स लिखते हैं ये भी, इनकी भी बुक्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे
टैक्स इंडिया, वाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट में बताया भी है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद ये शशि थरूर जी के कुछ मोस्ट फेमस या फिर मोस्ट ग्रेट वर्क आप बोल सकते हो शशि थरूर जी का, तो ये उनका है। अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष जी के बारे में बताता हूँ। द शेडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज, गन आइलैंड, ये सभी किसकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, दैट इज अमिताभ घोष। विक्रम चंद्र, इनकी कौन सी है, सेक्रेड गेम्स, ठीक है, सेक्रेड गेम्स जो हमारी सीरीज भी आई है वेब नेटफ्लिक्स पे। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, ठीक है, रेड अर्थ होगी, पोरिंग रेन हो गई, और उसके बाद सेक्रेड गेम्स आ गई, ये किसने लिखी है, विक्रम चंद्र ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट लीडर रोड द बुक सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स, अभी आपको मैंने बताया था ये, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, हर्षवर्धन, अरुण जेटली, तो ये किसने लिखा था, दैट इज शीला दीक्षित जी ने, ठीक है, शीला दीक्षित जी। अब थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, शीला दीक्षित जी ने कौन सी बुक लिखी थी, सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स, ठीक है। ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 10 फरवरी 2018 में, ठीक है। शीला दीक्षित जी को मैंने आपको बताया भी है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, कितने साल रहे हैं ये, 15 साल इन्होंने सर्व किया था। इनकी और बुक्स भी थी, ये बुक तो आपको पता है, दिल्ली मेरी दिल्ली, ये भी इनकी बुक है, ठीक है, शीला दीक्षित की, दिल्ली मेरी दिल्ली। द बुक नीरजा इज रिटन बाई, नीरजा बुक जो थी वो इनमें से किसने लिखी है, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, तो ये बुक किसने लिखी थी, महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए हमारे पास आ जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। नीरजा बुक जो थी वो किसने लिखी थी, दैट इज महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद इनके कुछ फेमस बुक्स और भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए। पथ की साथी, ठीक है, अतीत के चाल चरित्र, अग्नि रेखा, गिल्लू, आत्मिका, साधिनी, ये सारे कुछ बुक्स हैं जो इनकी इंपॉर्टेंट है। और भी काफ़ी वेरियस बुक्स हैं इनके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। आपको नाम पता होने चाहिए, नाम याद रखनी है आपने। आपको ऑथर पूछा जाएगा कि इस बुक को किसने लिखा है, या फिर आपको बुक्स के नेम दे जाएंगे, वो बोलेंगे आपको ये बुक है, इस बुक में कौन है ऑथर, ये भी आपसे पूछेंगे, या फिर ऑथर का नाम होगा और नीचे बुक्स दे देंगे कि भाई इस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है इनमें से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट जो बुक है इनमें से किसने लिखी है, बेनज़ीर हबीब, चार्ल्स डिकन्स, पॉल कैनेडी, एरिक सेगल, तो ये किसने लिखी हुई है हमारी, दैट इज चार्ल्स डिकन ने, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट, इंपॉर्टेंट बुक्स देख लो आपको, चार्ल्स डिकन ने कौन सी लिखी है, ओलिवर ट्विस्ट। पॉल कैनेडी ने कौन सी लिखी है, इंजीनियर ऑफ विक्ट्री, ठीक है। एरिक सेगल ने कौन सी लिखी है, एक्ट्स ऑफ फेथ, ठीक है। जितने आपके ऑप्शन में हैं उतने ही आपको बुक्स यहाँ पे बताई जा रही हैं, याद कराई जा रही हैं, आपको ये याद रखनी है। चार्ल्स डिकन्स ने कौन सी बुक लिखी है, ओलिवर ट्विस्ट। पॉल कैनेडी ने कौन सी बुक लिखी है, इंजीनियर्स ऑफ विक्ट्री। एरिक सेगल ने कौन सी बुक लिख रखी है, एक्ट्स ऑफ फेथ। याद रखना है आपने, ये भूलना नहीं, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये बुक्स। हु रॉट द बुक अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है, शेख शादी, ए एम फॉस्टर, मीनो मसानी, एन सी चौधरी, ये किसने लिखी है, दैट इज ई एम फॉस्टर्स, ठीक है, ई एम फॉस्टर। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। ई एम फॉस्टर्स ने लिखी थी बुक अ पैसेज टू इंडिया का 1924 में। क्या था ये किसके लिए था, ये अगेंस्ट था किसके बैकड्रॉप के, ब्रिटिश राज के, ठीक है, जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई थी 1920s में, ठीक है, जब बाइकॉट वाला एरा आ गया था, हमने कपड़े जलाने शुरू कर दिए थे, फिर उसके बाद चोरा चोरी इंसिडेंट आ गया, फिर साइमन कमीशन वाला इंसिडेंट आ गया, तो उस टाइम की ये बात है। 1924 में ये बुक लिखी गई थी, अ पैसेज टू इंडिया, किसके द्वारा, इंग्लिश ऑथर थे ई एम फॉस्टर, ठीक है। और इस बुक को इंग्लिश लिटरेचर की कैटेगरी में मॉडर्न लाइब्रेरी में एक अवार्ड दिया गया था, कौन सा, जेम्स स्ट्रेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर फिक्शन, ये फिक्शन बुक थी, उसको जेम्स स्ट्रेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। और इसको हमने टाइम्स मैगजीन में इंक्लूड किया था ऑल टाइम 100 नॉवेल्स में, ठीक है, टाइम्स मैगजीन में इसको ऑल टाइम 100 नॉवेल्स में भी ऐड किया गया है। अब यहाँ पे देख लो, हमारे पास 3 ऑप्शन और भी थे, एन सी चौधरी थे, मिन्सी मसानी थे, और शेख शादी थे, तो इनकी भी बुक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और प्री इंडिपेंडेंस एरा के ही ऑथर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एन सी चौधरी जी ने कौन कौन सी बुक लिखी है, देखिए, एक द ऑटोबायोग्राफ इन अननोन इंडियन पब्लिश्ड इन
1951। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, याद रखिएगा ये कब हुई थी पब्लिश, 1951 में। मीनू मिसानी ने कौन कौन सी लिखी है, अवर इंडिया 1940 में, पिक्चर ऑफ अ प्लान 1945 में, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया 1951 में, और वी इंडियंस 1989 में। ठीक है, याद रखनी है आपकी मीनू मसानी की। और उसके बाद शेख शादी जी ने लिखी है कौन सी, गुलिस्तान। ठीक, गुलिस्तान। द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज, ठीक है, इनमें से कौन है हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर, अरुंधति राय, जेके रोलिंग, तस्लीमा नसरीन या सलमान रश्दी, बताइए। तो इसके करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, जेके रोलिंग, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, जेके रोलिंग ने, इनका ही फर्स्ट आइडिया था हैरी पॉटर लिखने का, बाद में डिले कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जब ये हिट हो गई तो उसके बाद उन्होंने अगले 5 साल में ही इसके फर्दर 7 सीरीज लाई थी। ठीक है, 7 सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट राजतरंगिणी इज कंपोजिशन ऑफ, ये किसकी कंपोजिशन है, बिल्हाना, कल्हाना, बाना भट्टा या फिर संध्याकर नंदी, बताइए। तो ये राजतरंगिणी किसने लिखा था, दैट इज कल्हाना, ऑप्शन बी कल्हाना। ठीक है, देखिए राजतरंगिणी क्या है, ये एक संस्कृत वर्स है, किसकी, कश्मीरी ब्राह्मण कल्हाना जी ने लिखी थी, कब, 1148 में। यही राजतरंगिणी है जिससे हमें कश्मीर रीजन की हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, और इसी में ही पूरी की पूरी कंपोजिशन दे रखी है हिस्ट्री की, जितनी हमारी हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी है अपने कश्मीर रीजन की। ठीक है, तो वो किसने बताई हमें, कल्हाना जी ने, किसके थ्रू, उनकी एक वर्स थी, कौन सी, संस्कृत वर्स, दैट इज राजतरंगिणी। तो नेक्स्ट थे जो हमारे पास, ये अपने कल्हाना नहीं है, नेक्स्ट जो ऑप्शन था हमारे पास बिल्हाना। ठीक है, तो बिल्हाना कौन थे, बिल्हाना भी एक कश्मीरी पोइट थे। ठीक है, याद रखने, ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। ये बल्हाना जो थे, बल्हाना है ये, ठीक है, ये के नहीं है, ये बी है। ठीक है, जो दूसरे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन था, ये एक कश्मीरी पोइट थे। बाना भट्टा जो थे, ये एक संस्कृत पोइट थे, जो अपनी एक बुक है उनकी, उससे बड़ी नॉन थे, ये कौन सी, हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरिता, ये याद रखिएगा, बाना भट्टा। ठीक है, रामचरितम जो थे, ये इनकी एक संस्कृत काव्य थी, जिसको रामचरितम, ठीक है, एक यूनिक संस्कृत काव्य थी, किसने लिखा था इसको, संध्याकर नंदी जी ने, संध्याकर नंदी जी ने लिखा है रामचरितम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वाई गर्ल। ठीक है, द वाई गर्ल, इसमें से किसने लिखी है, महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एनिड बेलिस्टन या फिर ओलिविया फ्रेसर। तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड जी ने। ठीक है, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी। ऑलराइट, देखिए महाश्वेती देवी किसने लिखी थी, नहीं रस्किन बॉन्ड जी ने नहीं लिखा, ये सॉरी, मैंने वो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गया। तो ये किसने लिखी थी, द वाई गर्ल, दैट इज महाश्वेता देवी। ठीक है, महाश्वेता देवी। चलिए दिखाता हूँ आपको महाश्वेता देवी जी की और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, मदर ऑफ 1084, ठीक है, और द क्वीन ऑफ झांसी, इमेजिनरी मैप्स, रुदाली, छोटा मुंडा एंड हिज एरो, अरण्यर अधिकर, टीटू मीर, ये सारी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं किसकी, महाश्वेता देवी जी की। इन्होंने ही ये बुक लिखी है कौन सी, द वाई गर्ल, द वाई गर्ल। हाँ, तो ये हैं रस्किन बॉन्ड जी की इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स, जो मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। तो द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला और अ फ्लाइट टू पिजन्स, ये तीनों बुक हैं रस्किन बॉन्ड्स की, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आप सबको पढ़नी चाहिए, तो वो है दिल्ली इज़ नॉट फॉर, दिल्ली अब दूर नहीं। ठीक है, वो भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। एनिड ब्लैटन, ठीक है, एनिड ब्लैटन जो अभी ऑप्शन में आपने देखा है इस ऑथर का नाम, तो इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड, ठीक है, द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, द नॉटिएस्ट गर्ल इन द स्कूल। तो ये 3 किसने लिखी है, एनिड ब्लैटन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रॉट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखा है, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, बिमल जलान या अमिताभ घोष। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखा है, दैट इज बिमल जलान, ऑप्शन सी। ठीक है, बिमल जलान जी ने क्या लिखा है, ये फॉर्मर गवर्नर थे इसके आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और ये नॉमिनेट भी हुए थे पार्लियामेंट मेंबर, कहाँ पे, राज्यसभा में, कब, जून 2003 से लेके 2009। ठीक है, आपको पता ही है राज्यसभा का टेन्योर कितना रहता है परमानेंट मेंबर का, दैट इज 6, बाकी जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वर फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन जून 1, 2006। तो ये कब हुई थी पब्लिश, 2006 में। ठीक है, एमर्जिंग इंडिया, इंडिया द प्रायोरिटी फॉर द फ्यूचर आर द अदर इंपॉर्टेंट बुक्स बाई विमल जलान। ये भी आपको याद रखना है, एमर्जिंग इंडिया, इंडिया प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर, ये दोनों बुक भी आपको याद रखने हैं विमल जलान जी के। फ्यूचर ऑफ इंडिया भी इन्होंने ही लिखा है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। हु रॉट द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो शायद हमने कर लिया। ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, सलमान रश्दी, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, जोनाथन स्विफ्ट या डैनियल डेफो। तो ये मैंने आपको बता दिया था, E.M. फॉस्टर्स। डबल क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, तो चलिए जल्दी जल्दी में आप इसको स्किप करते हैं। ठीक है, हाँ ये रस्किन बॉन्ड की तो मैंने आपको बता दी थी बुक्स, बट एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये थी अपना द पैसेज टू इंडिया, इसके बारे में तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। हॉवर्ड्स एंड और अ रूम विद अ व्यू। ठीक है, इंडिया में जब आए थे तो इन्होंने लिखी थी अ रूम विद अ व्यू। ठीक है, हॉवर्ड्स एंड अ रूम विद अ व्यू और अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सारी की सारी बुक्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक द ग्रेट स्मोग ऑफ इंडिया। ठीक है, द ग्रेट स्मोग ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, सिद्धार्थ सिंह, विक्रम सेठ, चेतन भगत, रोमिला थापर। तो ये किसने लिखा है, सिद्धार्थ सिंह जी ने। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह ने। ये जो एयर क्वालिटी है हमारी दिल्ली, ठीक है, नेशनल कैपिटल में, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे इस बुक में मेंशन करा गया है, द ग्रेट स्मोक ऑफ इंडिया। ठीक है, डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ एयर, एयर जो हमारी हवा की क्वालिटी है एयर की, वो काफ़ी घट रही है वहाँ पे, सेवियर कंडीशन में वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उसकी राइज होने में, एयर पॉल्यूशन जो है वो राइज हो रहा है और जो एयर क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, उसके बारे में इस बुक में जिक्र किया गया है। तो ये किसने लिखी है, दैट इज सिद्धार्थ सिंह, द ग्रेट स्मोक ऑफ इंडिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू। आई डू व्हाट आई डू, ये किसने लिखी है, प्रणब मुखर्जी, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या जगदीश प्रकाश। तो ये लिखी है हमारी रघुराम राजन जी ने। ठीक है, रघुराम राजन जी। तो ये कौन थे, ये हमारे फॉर्मर गवर्नर थे किसके, RBI के। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। आई डू व्हाट आई डू, ये एक नॉन फिक्शन बुक है, किसने लिखी है, रघुराम राजन जी ने। रघुराम राजन जी एक इकोनॉमिस्ट हैं, उसके साथ साथ ये रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर भी हैं। इस बुक को किसने पब्लिश किया था, दैट इज हार्पर कॉलिंस ने। कब किया था, 2017 में। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू, ये आपको याद रखनी है। बाकी जो ऑप्शन है उनकी भी बुक्स देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी की बुक्स देखो, अ कोएलिशन ईयर्स, ठीक है, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996, ये 2 बुक्स हैं प्रणब मुखर्जी की। उर्जित पटेल जी की बुक थी ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, उर्जित पटेल, ये भी फॉर्मर RBI गवर्नर के थे। ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर। जगदीश प्रकाश जो थे, इनकी बुक थी द टेम्पेस्ट इन साइलेंस, द टेम्पेस्ट इन साइलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर वॉज रिटन बाय, एक बुक थी जिसका नाम था लेटर्स फ्रॉम द फादर टू डॉटर, ये किसने लिखी है, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर S राधा कृष्णन। तो ये किसने लिखी थी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इन्होंने अपनी बेटी को लिखे थे लेटर्स, कितने लेटर्स थे वो, 30। ठीक है, 30 लेटर्स लिखे थे अपनी बेटी को जब उनकी बेटी 10 साल की थी। तो इंदिरा प्रियदर्शनी, उसको इन्होंने लेटर लिखा था, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये थी कलेक्शन लेटर्स की, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को लिखा था, इंदिरा प्रियदर्शनी जी को। ये कब हुई थी, पब्लिश कब हुई थी, 1929 में। जबकि ये लेटर्स कब भेजे गए थे, 30 लेटर्स थे, कब भेजे थे ये, 1928 में। किसको भेजा था, जब उनकी बेटी थी 10 साल की। 28 में ये लेटर भेजे गए थे, बट उनको पब्लिश कब किया था, 1929 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वल्लभ भाई पटेल जी की बुक थी भारत विभाजन। ठीक है, गांधी जी की बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये तो सबको पता होना चाहिए। S राधा कृष्णन की जी की जो बुक थी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ये तीनों बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एक सेशन होता है कंप्लीट। होप सो आपको जितनी भी बुक्स करवाई जा रही हैं उसके 50% तो आपको अभी तक याद रह गई होंगी। बाकी 50% के लिए PDF डाउनलोड कर लो और उसको एटलीस्ट दिन में 1-2 बार देखोगे आप, तो आपको ये सारी की सारी याद हो जाएंगी।
ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।